गाजीपुर में देर रात हुई एक वारदात ने पूरे जिले को हिला कर रख दिया है। शहर के चर्चित बिंदु होटल के बाहर 4 नकाबपोश बदमाशों ने ऐसा खूनी खेल खेला कि इलाके में सनसनी फैल गई। बियर खरीदने के बहाने होटल पहुंचे बदमाशों ने पहले गार्ड को बातों में उलझाया और फिर होटल मालिक के बेटे को गोलियों से छल्ली कर दिया। पूरी वारदात सुनकर हर कोई हैरान रह गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन आप समाचार। मैं हूं आपके साथ शुभी शुक्ला। रात का वक्त था, होटल में रोज की तरह चहल पहल थी। लोग खाना खा रहे थे, कर्मचारी अपने काम में व्यस्त थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि होटल के बाहर मौत दबे पांव पहुंच चुकी है। गाजीपुर के गौसाबाद इलाके में स्थित मशहूर बिंदु होटल के मुख्य गेट पर 2 बाइकों से 4 नकाबपोश युवक पहुंचे। उन्होंने गार्ड से बियर मांगी और फिर भुगतान के बहाने उसे होटल में अंदर भेज दिया। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने पहले 16 बियर मांगी, फिर 8 बियर लेने की बात कही। ऑनलाइन पेमेंट का बहाना बनाकर गार्ड को मोबाइल लाने के लिए अंदर भेज दिया गया। गार्ड जैसे ही अंदर गया, बदमाश होटल के बाहर ही डटे रहे। उधर होटल संचालक आलोक राय के बेटे विनीत रॉय खाना खाने के बाद घर जाने के लिए बाहर निकले। उन्हें जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ कदम आगे बढ़ते ही मौत उनका इंतजार कर रही है। जैसे ही विनीत राय होटल के मुख्य गेट पर पहुंचे, बदमाशों ने बेहद करीब से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। गोलियों की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा। देखते ही देखते विनीत राय लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़े। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावरों ने एक के बाद एक कई राउंड फायरिंग किए। विनीत राय को 4 गोलियां लगी और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाशों ने गार्ड को भी निशाना बनाने की कोशिश की, लेकिन वो जान बचाकर होटल के अंदर भाग गया। इसके बाद चारों हमलावर हथियार लहराते हुए बाइक पर सवार होकर फरार हो गए। अभी जो ये घटना हुई थी कैसे हुई है और आपको क्या लगता है? ये हमारे पुत्र का हुआ है। कल रात को हमारे बच्चे वहीं भोजन बना के घर आ रहे थे। गेट ही पर जो है उसी क्षेत्र का कुख्यात अपराधी है शंकर पांडे, उसने 4-5 लोगों के साथ मिलकर 4-5 गोली दागकर उसकी हत्या कर दी होटल के मेन गेट पर। इसके पहले होटल पे हुई थी, लेकिन उस पर मैं कंप्लेन भी किया। उसकी सूचना डीजीपी को लेके, मुख्यमंत्री को लेके और कई बार डीजी साहब को, कप्तान साहब को उसकी प्रतिलिपि दिया, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं किया। अभी क्या आप चाहते हैं? अभी कुख्यात अपराधी के खिलाफ गैंगस्टर और उसका इनकाउंटर हो, तभी तो आदमी अमन जीवन तय करेगा। मैं 1 करोड़ रुपया सालाना गवर्नमेंट को टैक्स देता हूँ और वही एरिया होटल के लिए बने, और हमारा जो है होटल सुरक्षित नहीं, व्यापार सुरक्षित नहीं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के राजकाज में क्या कहा जाए? क्या मांग है योगी आदित्यनाथ जी? हमारी मांग यही है कि उनका इनकाउंटर हो और वो कुख्यात अपराधी है उसके खिलाफ कम से कम उस गिरोह को भंग किया जाए। वो गिरोह चलाता है उस एरिया में। कौन सा गिरोह चलाता है? उस गिरोह का जगह वो कटरा गैंग के नाम से। अच्छा, कटरा गैंग, वो कटरा गैंग में पूरी तैयारी के साथ पूरी लड़कों को रख के और वो गैंग चलाते हैं सबके यहाँ, जिस तरह लूटपाट करते हैं दबंगई से वसूली चाहता था। आप लोग का कभी वसूली किया है? हाँ, वसूली की मांग थी। पिछली घटना जो हुई थी दोनों कब हुई थी? 2024 में हुआ था। अच्छा, जिसके बाद तो यही होटल बन रहा था, तो उसका गिलास वगैरह थोड़े थे, तो तब से तो ये बन रहा था होटल। घटना की खबर फैलते ही बड़ी संख्या में लोग मौके पर जुट गए और पूरे इलाके में दहशत फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस को शक है कि हत्या पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। जांच में पुरानी रंजिश, रंगदारी और प्रॉपर्टी विवाद जैसे एंगल भी खंगाले जा रहे हैं।
बियर खरीदने के बहाने होटल पहुंचना, गार्ड को चकमा देना और फिर सरेआम गोलियों की बौछार कर हत्या करना, ये वारदात अपराधियों के बेखौफ इरादों की कहानी बयां करती है। अब सवाल यह है कि आखिर विनीत राय की हत्या के पीछे कौन है और इस खूनी साजिश का मास्टरमाइंड आखिर है कौन? जवाब तलाशने में पुलिस जुटी है, लेकिन पूरे गाजीपुर में इस हत्याकांड की चर्चा जोरों पर है। फिलहाल इस खबर पर जो भी अपडेट सामने आता है हम आपके सामने जरूर लेकर आएंगे। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए नेशन ऐप समाचार।